देवानंद अपनी एक किताब रोमांसिंग विद लाइफ में कहते हैं कि 30 साल के बाद में एक लड़की से उनकी मुलाकात होती है और वो पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन लड़की उनको पहचान लेती है। इतना रोमांस भरा हुआ था। रोमांसिंग विद लाइफ तभी तो कहते हैं। देवानंद ने हर पहलू से जीवन का रोमांस किया और उनका अंदाज़ जो है बिल्कुल रोमांटिक अंदाज़ रहा है हमेशा, रियल लाइफ में भी और रियलिस्टिक लाइफ में तो कमाल के रोमांटिक एक्टर हैं। उन्होंने कभी पैसिमिस्टिक रोल किया ही नहीं, या किया तो बहुत ही कम किया। देवानंद जब आए थे फिल्म इंडस्ट्री में तो धीरे धीरे कामयाब हो गए, तो गाइड फिल्म में साधु बना दिया गया। तो उसी समय वो गए थे एक बार यूएस, और जाते वक्त एक एयर होस्टेस मिली थी, उसका नाम है बारबरा से थोड़ी बहुत बातें हुई और देवानंद तुरंत एक लव में आ जाते हैं और उसके बाद उन्होंने कहा लेट्स मूव। तब उनकी शादी हो चुकी थी 64 में, और दोनों जाके वहाँ पे घूमे फिरे। न्यूयॉर्क में एक जगह है टाइम स्क्वायर, तो टाइम स्क्वायर जो है वहाँ पे एक घड़ी होती है, और जैसे ही न्यूयॉर्क में नए साल को स्वागत किया जाता है तो घड़ी का कांटा जो है बिल्कुल 12 पे लगता है और सब लोग झूम उठते हैं। वहाँ बहुत सारे कपल्स आते हैं। तो देवानंद उस समय भी 40s में थे, तो 40 वर्ष के ऊपर हो चुके थे। तो वो उन्होंने उस लड़की के साथ, वो लड़की कुछ 20-22 साल की एक एयर होस्टेस है, उसको लेके वो झूम उठे और कंधे पे हाथ रख के, कमर पे हाथ रख के, जो भी लड़का लड़की जिस तरह करते हैं मोहब्बत, तो वो की उन्होंने। उस समय उनकी शादी हो चुकी थी और उस समय उन्होंने बारबरा से कहा कि हम फिर मिलेंगे। इनफैक्ट ये न्यूयॉर्क वाली जो नाइट है उससे एक दिन पहले बात हुई थी, होटल में, पार्क में घूमे फिरे। लेकिन वो जो टाइम स्क्वायर है वहाँ पे जाने का वायदा किया गया था, लेकिन लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जिसने उसको कमिटमेंट दी हुई थी, तो उसकी वजह से लड़की आ नहीं पाई। खैर देवानंद तो ढूंढते रहे लेकिन भूल गए। 6 साल के बाद 1970 में जब प्रेम पुजारी की प्लानिंग की जा रही थी, तो सन एंड सैंड होटल मुंबई में उसी बारबरा से उनकी मुलाकात होती है। वहाँ पहचानते हैं और वही बारबरा उनको फिर कहती है कि चलो आज डेट पे चलते हैं, उस दिन के लिए गुस्ताखी माफ़ हो। हालांकि पहले घूमे हैं फिरे हैं, हाथ में हाथ डाल के पार्क में, लेकिन फिर ऑफ़र देती है। तो देव साहब कहते हैं नहीं, आई हैव अ डेट विथ माई वाइफ कल्पना कार्तिक। तो कितने अच्छे वो हस्बैंड भी हैं, लेकिन कितने अच्छे बॉयफ्रेंड भी हैं। तो उसके कई साल बाद 2002 में जब अपनी फिल्म सेंसर के लिए वो जाते हैं वहाँ पे यूएस में, सेंसर तो चल रही थी, लेकिन एक और फिल्म है लव एट टाइम स्क्वायर इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क को चले जाते हैं और ख़ुद अपने कॉस्ट पे वहाँ शूट करते हैं। तो वहाँ पे शूटिंग जब चल रही होती है कैमरामैन डेविड के साथ, पीछे से वही लड़की बारबरा एक छोटी बच्ची के साथ, एक बेटी के साथ पीछे से कहती है मिस्टर देवानंद। देवानंद बिल्कुल चौंकते हैं लेकिन बिल्कुल पहचान नहीं पाते हैं। तो देवानंद कहते हैं आई थिंक, थोड़ा सा सोचने के बाद, यू आर बारबरा दैट गर्ल। ना यस, 30 years बिफोर वी मेट और आफ्टर 30 years अगेन वी आर मीटिंग, लुक माई डॉटर। तो देवानंद कहते हैं कि ये तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तो ये था अंदाज देवानंद का। लगभग तब 70 वर्ष के हो चुके थे, और तब एक महिला जो एक ज़माने में 20-22-25 साल की थी, वो 30 साल पहले की मुलाकात उसको याद है और पहचान लेती है कि हाय हैंडसम देवानंद साहब, और उनकी बेटी भी कहती है यू आर सो हैंडसम देवानंद। वो था द ग्रेटनेस ऑफ देवानंद।